जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फसियाल। आज ही जिक्र होगा एक ऐसे लेटर का कि जो 6 जजेस ने मिलकर लिखा है और ये लेटर जो है क्लोज डोर हूँ या ओपन डोर्स हूँ, इनसे जुड़ी जो बिल्डिंग है उसमें किसी हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह जाकर टकराया है और ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर रही है। देखें, इसके मतन के ऊपर बात होगी, इसके कंटेंट के ऊपर बात होगी, साथ साथ बात होगी कि इससे इमरान खान साहब की रिहाई जो है अब वो कितनी नज़दीक है, कितनी करीब है और जो फजल रहमान साहब हैं वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात होगी। आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं इस लेटर से। देखें, पाकिस्तान की जो है दिलेर तरीन जजेस की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी और इस ख़त को सामने रखा जाएगा, अगर इस ख़त के ऊपर तहकीकात होती हैं और ये एलिगेशन सच साबित होते हैं, तो ये जो 6 जजेस हैं इनका जो है ब्रेविस जजेस में सबसे ऊपर नाम होगा। और इनमें शामिल कौन कौन से हैं? मोहसन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस बाबर सितार साहब हैं, जस्टिस अरबाब महमूद साहब हैं, जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस इजाज साहब हैं और जस्टिस समन साहबा हैं। तो ये 6 जजेस हैं जिनका हमेशा जो है दिलेर तरीन जजेस में नाम लिखा जाएगा। अगर इस लेटर में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जो रिकमेंडेशन मांगी गई हैं या जिस तरह का मंजरनामा पेश किया गया है ये सच है, तो सबसे पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि ये लेटर लिखा किसको गया है। तो ये लेटर जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल को लिखा गया है और इसमें जो है जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं और इसी तरह से 2 जजेस और हैं जो कि 5 रुकनी पैनल में शामिल हैं। और वो जो पैनल है वो इन इल्ज़ामात का या इन सॉल्यूशन को जो है देखेगा, इन रिकमेंडेशन को देखेगा और उसके बाद जो है कोई फैसला किया जा सकता है। अगर ये पैनल बनता है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि पैनल बनेगा भी या नहीं बनेगा और इन जजेस की जो बातें हैं, जो एलिगेशन हैं, उनको सीरियस लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सवाल ये है कि ये एलिगेशन क्या हैं। देखें जी, इस लेटर में जो है एक तो सजेशन मांगी गई है कि अगर जजेस के काम में इंटरफेयर किया जा रहा हो सर्टन एजेंसीज की तरफ से तो उनको क्या करना चाहिए। फिर जो जस्टिस सदीकी साहब थे जिनको जो है कुछ इल्ज़ामात की बेस पे उनके ओहदे से हटाया गया था, उनके केस की और उनकी रिकमेंडेशन का हवाला भी दिया गया है कि किस तरह से माजी में भी ये सारा कुछ होता रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी सीरियस नोयत की हैं जिनका तज़किरा हुआ है। कुछ जजेस के बेड रूम से, मास्टर बेडरूम से जो है कुछ कैमरे मिले और उनमें कुछ वीडियोस मिली हैं। साथ साथ एक जज साहब का कहा यह जा रहा है कि उनके बहनोई को भी अगवा किया गया और फिर मारपीट की गई। तो इस तरह के सीरियस नोयत के एलिगेशंस हैं। आलमोस्ट वही बातें हैं जो कि आज़म सवाती साहब ने जो है रोते हुए बयान की थी और तब उनका ठट्ठा उड़ाया गया था। और बदकिस्मती से अब इन जजेस का भी ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। एक ब्लाइंड ब्रिगेड है जो कि व्हाट्सएप के ऊपर चलता है और उनके आप ट्वीट्स देख लें कि जजेस के साथ क्या बीत रही है और उसके ऊपर ये लोग जो हैं क्वेश्चन किस तरह से जो है रेस कर रहे हैं। एक ज़माने में अगर एक जज जो है छोटी सी भी बात कर देता था तो तब सच मान ली जाती थी और आज वही जजेस जो हैं उनको जो है झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है कुछ शख्सियात की तरफ से जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस लेटर्स की जो है तहकीकात होंगी, इन एलिगेशंस की जो है तहकीकात होंगी या नहीं होंगी। तो उम्मीद इसकी कम है क्योंकि देखें, माजी में भी कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, साथ साथ जस्टिस काजी फायद ईसा, और इसमें उमर अता बंदियाल साहब का भी तज़किरा हो रहा है कि उनके टाइम पे भी 6 जजेस ने जो है मुलाकात की थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो तब से ये मामला चल रहा है और
अब जो है आमिर फारूक साहब हैं या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, तो वो आंखें बंद करके इन मामलात को जो है दरगुजर से चला रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पे आकर पहुँचा है कि प्रेशर कुकर ने जो है एक सीटी बजाई है, और ये सीटी जो है ये काफ़ी लोगों के लिए ख़तरे की अलामत बनती जा रही है। अब जहाँ तक बात है कि इस लेटर के जो आफ्टर शॉक हैं अब वो क्या होंगे, तो जनाब एक तो इनके साथ बार्स मिलेंगी और ये ऐन मुमकिन है कि एक तहरीक स्टार्ट हो जाए। इस लेटर के बाद एक उम्मीद की किरण जो है फूटती है, उससे ये कहा जा सकता है कि अगर इसकी तहकीकात होती हैं और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो सच्चे साबित होते हैं, जिसके कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माजी में बहुत सारे लोग कह चुके हैं, तो कहीं ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो इसके बाद काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर के जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ सियासी बेसिस पे गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके लिए भी एक राह निकल सकती है। लेकिन सबसे जो बड़ी रिलीफ की बात हो सकती है या सबसे बड़ी जो है किसी के लिए गुंजाइश निकलेगी, तो वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब की हैसियत जो है इस तमाशाई जैसी है कि जो बार बार कहता रहा है कि भाई इस आग से मत खेलो, इस आग के करीब मत जाओ, ये फैलेगी तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा। और अब जो है ये बिल्डिंग जैसे ही कोलैप्स हुई है तो वो जेल में बैठे इसी तरह से एक तमाशाई के रूप में सारी सिचुएशन को जो है इंजॉय कर रहे हैं। और इमरान खान साहब का इस लेटर के बाद जेल में रहना आलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं जो सीरियस क्वेश्चन रेस करती हैं, निशानदही करती हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह से जो है एक अनफेयर ट्रायल्स में ये सारी सज़ाएं जो हैं सुनाई गई हैं। तो अब सिस्टम के ऊपर इस कदर बोझ बढ़ गया है कि उनका जेल में रहना तकरीबन नामुमकिन है। आप देखिएगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है एक रास्ता निकलेगा और उनकी रिहाई का जो है बंदोबस्त किया जाएगा, वरना फिर मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। फिर जी इस सारी सिचुएशन को जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं एक गहरी नज़र से और बड़े इंजॉयफुल अंदाज से जो है देख रहे हैं, और अब उन्होंने जो है एक तहरीक का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि हम इन इलेक्शंस को, इन रिज़ल्ट को नहीं मानते, और अब अनकरीब वो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने जो है ऐलान किया है कि ये जो बाई इलेक्शन हैं इनमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, इनका वो बाईकाट करेंगे। पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी बाई इलेक्शन होंगे उनमें जो JUIF है उनका कोई कारकुन भी जो है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर इन सर्कमस्टांसेस में कि जब एक तरफ तो जो है अदलिया लेटर्स लिख रही है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ PTI जो है वो प्रेशर बढ़ा रही है। फिर इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो आलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, और ऊपर से मौलाना फजल रहमान की तहरीक, साथ साथ हो सकता है कि वकला की भी तहरीक शुरू हो जाए। तो इस गवर्नमेंट का चलना, इस निज़ाम का चलना और इस निज़ाम में इंटरफेरेंस करने वाले लोगों का चलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।